झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है। यह मामला सीधे तौर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटीईटी से जुड़ा हुआ है। जोहार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। नियमावली 2012 के अनुसार अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% तय किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा घटाकर 52% कर दी गई है। इसका उद्देश्य था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। लेकिन अब विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के हालिया परिणाम में कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने जेटीईटी में केवल आरक्षित श्रेणी का लाभ लेकर सफलता पाई थी, पर उनका चयन अनारक्षित वर्ग में कर दिया गया। इस स्थिति ने पूरे शिक्षा विभाग और जिलों को असमंजस में डाल दिया है। कई जिलों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा है ताकि यह तय हो सके कि ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी मान्य होगी या नहीं। विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने स्पष्टीकरण तलब किया है। विभाग का कहना है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना सबसे जरूरी है ताकि भविष्य में कोई कानूनी बाधा या विवाद न उत्पन्न हो। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने जेटीईटी में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उनके चयन पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, भले ही वे आरक्षित वर्ग से हों। लेकिन यदि उन्होंने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वे अनारक्षित वर्ग की सीट पर भी नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और उनकी नियुक्ति पर कोई संकट नहीं है। असल समस्या उन उम्मीदवारों की है जिन्होंने जेटीईटी में केवल 52% की कट ऑफ पर सफलता पाई और अब आरक्षित सीट पर चयनित हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद का समाधान जेएसएससी के स्पष्टीकरण पर टिका हुआ है। शिक्षा विभाग ने साफ किया कि आयोग का जवाब आने के बाद ही आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर यह तय होता है कि 60% से कम अंक वाले अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति नहीं हो सकते, तो कई उम्मीदवारों की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। वहीं अगर उन्हें नियुक्ति दी जाती है तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों में असंतोष बढ़ेगा और मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच सकता है। ऐसे में यह विवाद सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की नियुक्ति व्यवस्था और आरक्षण नीति की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। गौरतलब है कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पहले भी कई बार विवादों और कानूनी अड़चनों में उलझ चुकी है। कभी विज्ञापन की शर्तों को लेकर तो कभी आरक्षण के नियमों पर सवाल उठे हैं। इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही है, जहां आरक्षण का लाभ लेकर पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित हो गए हैं। ऐसे में यह विवाद केवल वर्तमान नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में भी राज्य की भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि सभी की नजरें जेएसएससी के स्पष्टीकरण और हाई कोर्ट की संभवत हस्तक्षेप पर टिकी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।